आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने मैथ का एक बहुत ही खास चैप्टर जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, और ये स्टैटिस्टिक्स चैप्टर आपका क्लास 9th में भी था, क्लास 10th में भी है। ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है इसको भी हम लोग जान लेंगे। ठीक है ना। खैर, सबसे पहले हेडिंग लिखा जाए। इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से। देखो, चैप्टर को तो शुरुआत कर लेंगे हम लोग, इसमें जो सवाल है ये सब तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन इस चैप्टर का मतलब समझ में आना चाहिए कि आखिर स्टैटिस्टिक्स है तो आखिर इसमें बताया क्या जाएगा, हमें पढ़ाया क्या जाएगा, है ना। हमको क्या सीखने को मिलेगा। स्टैटिस्टिक्स है तो क्यों पढ़े आखिर। देखो, जो भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं ना किसी कारण से पढ़ते हैं, किसी ना किसी चीज़ को जानने के लिए पढ़ते हैं। उसी प्रकार से हमारा मैथ भी है। तो मैथ का ये जो चैप्टर है हमारा स्टैटिस्टिक्स, ये हमें बताता क्या है। चलो शुरुआत करते हैं, जानते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे एवरीडे लाइफ में। कभी यदि क्रिकेट मैच देखो ना, तो क्रिकेट मैच में जो कमेंटेटर होता है, जो अपना बार बार वो टीवी पे बोलते रहते हैं ना कि फलाने आदमी ने इतना रन मारा, चौका मारा, ये छक्का मारा, है ना, और गेंद बाउंड्री रखा के बाहर 4 रन के लिए, इस प्रकार का बोलते रहते हैं ना। कभी कभी सुने हो वो बोलते हैं कि विराट कोहली का रन रेट बहुत हाई है, विराट कोहली का रन रेट बहुत ही अभी लो जा रहा है, धोनी का एवरेज रन रेट बहुत अच्छा है। ये जो एवरेज वो बोल रहा है वो क्या है हमारा, वो एवरेज आखिर वो हमको बताना क्या चाह रहा है। वो एवरेज हमको ये बताना चाह रहा है कि कुछ टाइम पीरियड के अंदर में विराट कोहली का परफॉर्मेंस इस प्रकार का रहा होगा। बात समझ रहे हो क्या कह रहे हैं हम। तो वो जो एवरेज निकाला गया ना, जैसे हमारे स्कूल में भी, जैसे मान लो क्लास टीचर है, तो क्लास टीचर मैथ का कॉपी चेक किए, उनको मालूम चल गया कि कौन बच्चा कैसा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन उधर से प्रिंसिपल सर आ गए, उनको तो नहीं मालूम है हर एक बच्चा का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, वो तो क्लास में कभी पढ़ाने के लिए आते नहीं है ना। तो यदि उनको जानना हो कि क्लास 10th का मैथ का परफॉर्मेंस इस बार एग्जाम में कैसा रहा, तो क्या क्लास टीचर प्रिंसिपल सर को हर एक बच्चा का नाम बता बता के बोलेंगे क्या कि सर इसका इतना नंबर आया, सर इसका इतना नंबर आया, सर इसका इतना नंबर आया? नहीं, वो क्लास टीचर क्या कहेंगे या फिर कहेंगी क्या कि सर क्लास 10th का इस बार मैथ का परफॉर्मेंस ऑन एन एवरेज 50 रहा, ऑन एन एवरेज 60 रहा, ऑन एन एवरेज 70 रहा। ये जो एवरेज बताया जा रहा है यही हमको पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स में, एवरेज ही हमको पढ़ना है। बात समझ के बात को। तो अब चूंकि हम लोग ऐसा तो देखो, जैसे हमारे जैसे विराट कोहली है, फिर से धोनी है, रविंद्र जडेजा है ना, फिर से केएल राहुल है, कितने सारे हमारे क्रिकेट के प्लेयर हैं, सभी अच्छा अच्छा खेलते हैं, है ना। तो क्या यदि हम लोग सबके रन को यदि देखना शुरू करें कि आखिर इंडिया में कौन से बल्लेबाज कितना अच्छा खेलता है, ये जान तो सकते हैं, लेकिन यदि हम लोग एक मोटा मोटी तैयार करना चाहें, एक डाटा हमारे सामने आना चाहे कि आखिर इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा है वर्ल्ड क्रिकेट में, वर्ल्ड के अलग अलग हिस्से में जो इंडिया खेलता है क्रिकेट, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑन एन एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकाल लेंगे, अच्छा इतना परफॉर्मेंस, इस प्रकार का परफॉर्मेंस है इंडिया का। बात समझ रहे हो। चलो इसके बाद फिर और बढ़ते हैं हम लोग, क्लास 9th का कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्लास 9th में कुछ ग्राफ के बारे में तुम पढ़े थे, हिस्टोग्राफ, बार ग्राफ, ये सब कुछ पढ़े था ना। वो ग्राफ हमें क्या बताता था, वो ग्राफ हमें बताता था यदि कोई ग्राफ बहुत ऊपर गया है मतलब उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, कोई ग्राफ नीचे गया है उसका परफॉर्मेंस खराब रहा है, ये हमको परफॉर्मेंस बता रहा है। और यही परफॉर्मेंस हमको पढ़ना है किसमें, स्टैटिस्टिक्स में। हालांकि परफॉर्मेंस नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वो ग्राफ किस प्रकार से बनाया जा रहा था क्लास 9th में और क्लास 10th में किस प्रकार से ऑन एन एवरेज निकाला जाएगा, वही चीज़ हम लोग इस स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यदि आप कभी मैच देखें ना, तो टीवी के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर एक टेबल रहता है बना हुआ इस प्रकार का कुछ, या फिर लाइन बाय लाइन बना हुआ रहता है, वो कैसे बनाया जाता है, वो बनाया जाता है स्टैटिस्टिक्स के द्वारा। वही आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। शुरू करें, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन, अब इंट्रोडक्शन मिल गया। तो या स्टैटिस्टिक्स में मेनली हम लोग क्या करते हैं, ऑन एन एवरेज निकालते हैं, है ना। जैसे 100 बच्चा है, 100 बच्चे ने
क्लास 10th में 100 बच्चे हैं मान लो, है ना, उसका परफॉर्मेंस फाइनल एग्जाम में कैसा रहा तो हम एक एक करके नहीं बताएंगे, ऑन एन एवरेज क्लास 10 का निकाल लेंगे। यदि एवरेज अच्छा गया मतलब कि परफॉर्मेंस अच्छा रहा होगा, यदि खराब गया तो परफॉर्मेंस खराब रहा होगा। यही चीज़ हम लोग इसमें सीखने वाले हैं, ठीक है। चल अब हम लोग अपने चैप्टर को शुरुआत करते हैं स्टैटिस्टिक्स को, और इस चैप्टर में अभी फिलहाल हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे कि आखिर इस चैप्टर में हमें पढ़ने क्या क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हैं वो भी हम लोग देख लेंगे अपना, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं फिर हम लोग। आज का हमारा क्लास मेनली इंट्रोडक्शन होने वाला है। इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम लोग ये भी जान लेंगे कि आखिर कुछ कुछ जो टर्म है आपका, इस टर्म से पाला क्लास 9th में भी पढ़ा होगा और क्लास 10th में भी कुछ वर्ड हैं जिससे कि आपका पाला पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन जानते हैं, खैर भूल भी गए होंगे बहुत सारे बच्चे, है ना, तो उसको हम लोग एक बार रिवाइज भी कर लेंगे, ठीक है। चलो मैथ कहता है कि देखो भाई, यदि आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है ना, तो मैथ कहता है कि यदि आपको स्टैटिस्टिक्स अच्छी तरीके से समझना है तो आप स्टैटिस्टिक्स को दो अलग अलग भाग में बांट लीजिए। क्या कर लीजिए, दो अलग अलग भाग में बांट लीजिए। तो इसमें हमारा सबसे पहला पार्ट आता है, एक इधर हो जाएगा हमारा और एक इधर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट जो हमारा आता है स्टैटिस्टिक्स में वो आता है अनग्रुप्ड डाटा। क्या है, अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो कि ग्रुप में नहीं है ना, जो कि मतलब एक सिस्टमैटिक वे में नहीं है। और डाटा का मतलब क्या, कोई एक खास पर्टिकुलर नंबर दिया हुआ रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। और दूसरा ग्रुप है हमारा, अनग्रुप्ड हो गया, उसके बाद है हमारा ग्रुप्ड डाटा। चलो अब जरा हमको कोई एक बता दो कि क्या क्लास 9th में मेन मीडियन मोड पढ़े थे। क्लास 9th में मेन मीडियन मोड पढ़ने को मिला था हम लोगों को, है ना। तो क्लास 9th में आपको मेन भी मिला था, मीडियन भी मिला था और मोड भी मिला था, ठीक है ना। आप इस प्रकार से इसको कह सकते हैं कि हमारा स्टैटिस्टिक्स दो अलग अलग भाग में बटा हुआ है, पहला अनग्रुप्ड डाटा और दूसरा ग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा में भी हमारा मेन मीडियन मोड होता है और ग्रुप्ड डाटा में भी हमारा मेन मीडियन और मोड, इसमें भी तीनों होता है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा और फर्दर हम लोग इसको क्लासिफाई कर लेते हैं। थोड़ा सा और यदि इसको आप जानेंगे गहराई से तो अनग्रुप्ड डाटा आपने क्लास 9th में पढ़ा है। आपने जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में पढ़ा क्लास 9th में, वो आपने पढ़ा अनग्रुप्ड डाटा के बारे में। इसका एग्जांपल भी हम लोग लेंगे, है ना। बस ये छोटा सा जानकारी आपके लिए ये हो रहा है कि हमारा स्टैटिस्टिक्स दो अलग अलग भाग में बटा हुआ है, इसमें भी हमारा तीनों होता है, इसमें भी हमारा तीनों होता है। तो आपने जो क्लास 9th में स्टैटिस्टिक्स पढ़ा ना, मेन मीडियन मोड, वो हमारा कौन सा टाइप था, अनग्रुप्ड डाटा था। और अभी जो आप क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप डाटा में, यानी कि 10th में। चलो कोई दिक्कत अब समझने में, समझ में आ गया। तो क्लास 10th में हम लोग ये पढ़ेंगे ग्रुप डाटा, और क्लास 9th में ये आपने पढ़ चुका है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्लास 9th का याद हमारा ताजा हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। चलो एक मशहूर सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक क्रिकेट मैच का। किसका, एक क्रिकेट मैच का, क्रिकेट मैच का। चलो मान लो कि क्रिकेट मैच में एक प्लेयर बनाया 15 रन, दूसरा प्लेयर बनाया 50 रन, तीसरा प्लेयर बना दिया 75 रन और तीसरा प्लेयर बना दिया 70 रन, उसके बाद फिर 45, उसके बाद फिर 35, उसके बाद फिर 95, उसके बाद फिर 65, उसके बाद फिर 35, उसके बाद फिर मान लो 60 हो गया। चलो उसके बाद फिर मान लो 50,
5 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्लेयर होता है। एक और मान लो चलो 40 कर लो, ठीक है ना। क्या हम बता रहे हैं यहाँ पे, चलो 40 ठीक नहीं लग रहा है, इसको 45 तो हो चुका है, चलो 49 कर लो, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे, एक क्रिकेट मैच हुआ जिसमें से पहले प्लेयर ने 15 बनाया, उसके बाद फिर दूसरे ने 50, तीसरे ने 75, इस प्रकार से बढ़ते 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 हमारा पूरा 11 प्लेयर खेल गया और 11 प्लेयर का यहाँ पे टोटल स्कोर लिखा हुआ है, ठीक ना। क्या ये एक अरेंज फॉर्मेट में लिखा हुआ है क्या, नहीं, अरेंज फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ। देखो पहले कम रन था, फिर बेसी हो गया, उससे भी बेसी हो गया, और फिर थोड़ा सा कम हो गया, है ना, थोड़ा सा और नीचे हो गया, फिर नीचे हो गया, फिर अचानक बढ़ गया। मतलब कि ये एक अरेंज फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ है ना। इससे बच्चे को कंफ्यूजन हो सकता है, और यही चीज आपने पढ़ा है क्लास 9 में, यही चीज आपने क्लास 9 में पढ़ा है। और चूंकि ये अरेंज फॉर्मेट में नहीं है, ये ग्रुप में नहीं है, इसीलिए हम लोग कहेंगे अनग्रुप्ड डाटा। समझ गए बात को। लेकिन क्लास 10th में जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो आप पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप्ड डाटा के बारे में, ठीक है ना। यदि हम लोग इसी को सजा के लिखना चाहें तो कैसे सजा के लिखेंगे हम लोग, है ना। चलो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि कैसे सजा के इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। चलो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका क्या है, देखो यहाँ पे वही हमारा क्रिकेट मैच का स्कोर रहेगा, क्रिकेट मैच वही है, रन भी सेम रहेगा, बस इसको लिखने का तरीका हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप लिख दीजिए इस स्कोर, ये तरीका समझ लेना, क्योंकि इसी तरीके को हम लोग पूरी क्लास 10th में फॉलो करने वाले हैं, ठीक ना। स्कोर, उसके बाद है फिर प्लेयर। कैसे इसको बांटेंगे जरा देखो यहाँ पे ध्यान से। चलो मान लो 0 से 10, फिर 10 से 20, चलो ये छोटा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है, ये क्या लिख रहे हैं अभी हम समझेंगे, ठीक है ना। बस 1 मिनट रुक जाओ। 0 से 20 कर लो, फिर 20 से 40 कर लो, फिर 40 से 60, फिर 60 से 80, और फिर 80 से 100, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या समझना है आपको, यहीं पे इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है ना। देखो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि स्कोर 0 से लेकर 20 के बीच में कितने प्लेयर ने बनाया है। समझना मेरे बात को ध्यान से, 0 स्कोर से लेकर 20 स्कोर तक कितने प्लेयर ने बनाया है अपना स्कोर। जरा देख लेते हैं कितना प्लेयर है, कितने प्लेयर हैं। एक 15 आ गया, चलो एक हो गया, उसके बाद तो कहीं नहीं है। बस समझ रहे हो क्या कह रहे हैं हम। तो 0 से लेकर 15 के बीच में एक ही प्लेयर का स्कोर आ रहा है, वो भी फर्स्ट प्लेयर का आ रहा है। तो प्लेयर कितना हो गया हमारा, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर 1 हो गया, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर 20 से लेकर 40 स्कोर के बीच में कितने प्लेयर ने रन अपना बनाया है। 20 से 40, 20 से 40, देखो चलो ये तो हमारा हो गया कंप्लीट, इससे अब हमको मतलब नहीं है। 15 वाला हमारा कंप्लीट हो गया, अब हमको इससे मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं फिर 20 से हमको कितना चाहिए, 40 चाहिए। चलो ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, हाँ ये आ गया हमारा एक, एक दो, दो ही है हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा टोटल नंबर ऑफ प्लेयर 2 हो गया, यानी कि 20 रन से लेकर 40 रन के बीच में ऐसे 2 प्लेयर हैं जिन्होंने अपना स्कोर बनाया है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर 40 से 60 देख लेते हैं। 40 से 60 एक आ गया हमारा, चलो जो जो हो गया है ना उसको टिक करते जाओ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक ये हो चुका था और एक ये हो चुका था, ठीक है। उसके बाद फिर 40 से 60 के बीच में चलो, 1 2, 1 2 3 4, 4 प्लेयर है ना। चलो 4 प्लेयर ऐसे हैं जिनका रन कितना है, 40 से लेकर 60 के बीच में है, उन्होंने बनाया है अपना। उसके बाद फिर 60 से 80 देख लो, 60 से 80, 1 2 3, 3 है हमारा, ठीक है।
उसके बाद फिर 80 से 100 के बीच में देख लो। चलो जो जो हो गया उसको टिक कर लो। एक ये हमारा ये हो गया, ये हो गया, और ये भी हो गया ना अभी, हाँ ये भी हो गया। अब बचा क्या, केवल हमारे पास एक ही बच गया है ना। तो एक ही ऐसे प्लेयर हैं जिनका रन 80 से लेकर 100 के बीच में लाई करता है ना, एक ही प्लेयर है। अब यहाँ पे देखो तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर कितने थे हमारे, 11 थे ना। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर कितने थे, 11 थे। तो प्लेयर वाले कैटेगरी में देखो तो क्या 11 प्लेयर उड़ गए हैं, 2 1 3, 3 और 4 7, 7 3 10, 1 11। समझ के बात को। ये जो हमारा तरीका है ना, यही हमारा तरीका कहलाता है ग्रुप डाटा। क्या कहलाएगा, ग्रुप डाटा। देखो अब ना इससे थोड़ा सा इंसान को कंफ्यूजन हो सकता है कि किस प्लेयर ने कितना रन बनाया, वो तो यहाँ पे मालूम चल जाएगा, लेकिन एक तरीका ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ पे रन तो लिखा हुआ है, रन यहाँ भी लिखा हुआ है, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं लग रहा है। यदि हमको एवरेज निकालने के लिए कहा जाए कि आज के मैच में ऑन एन एवरेज इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा रहा, तो आप इसको देख के नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसको देख के आप आसानी से बता देंगे। कैसे बताएंगे, अभी हम लोग नियम सीखेंगे, लेकिन फिर भी आपको देखने में ये ज़्यादा सुंदर लग रहा होगा, अच्छा और सटीक भी लग रहा होगा, है ना, तरीका सही लग रहा होगा। ये यही है हमारा ग्रुप डाटा। समझ गए बात को। चलो कभी कभी सवाल में क्या होता है ना, कभी कभी क्या, लगभग आपको हर बार सवाल में इस प्रकार का जो दिया रहेगा ना, इसको हम लोग कहते हैं, ये वाले को, इसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। किससे, स्मॉल एफ से, याद रहेगा। चलो आगे बढ़े फिर। चलो अब थोड़ा सा हमको एक बात बता दो, इतना से इतना देखने के बाद क्या कुछ नजर आ रहा है क्या, क्या इतना देखने के बाद क्या कुछ एक अलग से कुछ नजर आ रहा है क्या, आएगा नजर, अभी आएगा। देखो अब कैसे आएगा, देखो अब देखना यहाँ पे ध्यान से। ये जो हमारा होता है ना, हालांकि आपको हर एक सवाल में दिया हुआ रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। समझ के बात को। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हो गया कि कितने नंबर ऑफ प्लेयर या फिर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका कि नंबर पर्टिकुलर एरिया के बीच में लाई करेगा, है ना। जैसे यहाँ पे अभी हम एरिया क्यों कहें, क्योंकि अभी इसका नाम नहीं बताए, हालांकि इसका नाम क्लास इंटरवल है, लेकिन फिलहाल अभी ये समझो कि फ्रीक्वेंसी हमें ये बताता है कि इतना से इतना के बीच में कितने नंबर ऑफ प्लेयर ने रन बनाया, इस प्रकार का। ठीक है, चलो फ्रीक्वेंसी किसको कहेंगे, कि जो हमारा इधर दिया हुआ रहता है ना, उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। समझ गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ जरूरी चीजों को समझ लेते हैं। चलो देखो तो जरा यहाँ पे, यदि इधर लिख दे तो काम चल जाएगा, इधर लिख दे, हमारा यही वाला चीज होगा, लेकिन इधर लिखेंगे क्योंकि अभी इधर हमको एक दो चीज लिखना है, अभी है ना, हमको समझाना है। तो यहीं पे इधर देख लो थोड़ा सा, ये जो आप देख रहे हैं ना, 0 से लेकर 20, फिर 20 से लेकर 0 से 20, फिर 20 से 40, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं क्लास इंटरवल। क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, ठीक है, कोई डाउट इसमें। तो इस प्रकार का जब भी आपको देखने को मिल जाए ना, उसको हम लोग कर देंगे क्लास इंटरवल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमको मालूम चलता है कि किसी भी क्लास इंटरवल का दो अलग अलग टर्म होता है, एक पहला वाला और एक दूसरा वाला। ठीक ना। तो ये जो आपको यहाँ पे चलो यही मान लो, ये जो आपको यहाँ पे पहला वाला दिख रहा है ना, पहले वाले को हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। क्या कहेंगे, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, इसको हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। और ये वाला जो आपको दिखता है सेकंड वाला, इसको हम लोग कहते हैं अपर लिमिट ऑफ द
क्लास। कोई डाउट, कहीं पे कोई समस्या, जल्दी है तो पूछ लो, चलो बोलो, कहीं पे कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हो गया हमारा, इसको इस प्रकार के जब भी आपको पैटर्न दिख जाए तो क्या समझेंगे, क्लास इंटरवल समझेंगे। और क्लास इंटरवल में दो हमारा टर्म होता है, पहले वाले को हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट ऑफ द क्लास और दूसरे वाले को अपर लिमिट ऑफ द क्लास, ठीक है। चलो उसके बाद फिर हम लोग निकालते हैं क्लास साइज। उसके बाद क्या निकालते हैं हम लोग, क्लास साइज भी एक अलग टर्म है आपके लिए, उसको भी जान लीजिए। टर्म क्या है, टर्म है हमारा क्लास साइज। क्लास साइज टर्म हमारा क्या है, जरा देखो यहाँ पे। क्लास साइज का मतलब ये हो गया कि क्लास इंटरवल के बीच में डिफरेंस कितने का है। क्या कह रहे हैं, क्लास साइज हमारा क्या बताता है कि क्लास इंटरवल के बीच में डिफरेंस कितने का है। बात समझ रहे हो? जैसे देखो यहाँ पे क्लास इंटरवल है 0 से 20, फिर 20 से 40, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का हुआ, 20 का हुआ। इसी को हम लोग कहते हैं क्लास साइज। लेकिन इसको निकालेंगे कैसे, देख लो यहाँ पे, अपर लिमिट, देखो इसका पूरा नाम है अपर लिमिट ऑफ द क्लास, शॉर्ट में लिख देते हैं अपर लिमिट केवल, ठीक ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यदि हम लोग कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा क्लास साइज। चलो एक कर लेते हैं यहाँ पे, यही वाला हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है डिफरेंस 20 का है, यहाँ भी आपको डिफरेंस 20 का है, लेकिन यहाँ पे कर लो थोड़ा सा एग्जांपल, कितना है अपर लिमिट, कितना है इसमें 40 माइनस लोअर लिमिट कितना है 20, कितना आ जाएगा आंसर 20। तो यही हो गया 20 हमारा क्लास साइज, आप इसको बोल लीजिए या फिर डिफरेंस बोल लीजिए। बात समझ गए? तो क्लास साइज को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंस भी कह सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, समझ गए। क्योंकि मेनली हमारा क्या है, डिफरेंस ही है ना, दो टर्म के बीच में अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में डिफरेंस कितना हो क्या हो गया हमारा 20 का हो गया। और ये क्लास साइज जो है ना हमारा अलग अलग सवाल में अलग अलग आ सकता है ना। बस समझना आपको क्या था कि क्लास साइज हम लोग निकालते कैसे हैं। कोई डाउट इसमें? चलो आगे फिर अब थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट टर्म है हमारे लिए, एक और चीज। पहले यहाँ तक कोई डाउट समझ में आ गया, हर चीज एकदम क्लियर समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब ये जो आप डाटा देख रहे हैं ना, डाटा मतलब क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू। और न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा कौन सा है, ये भी तो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू ही है। ये जो हम लोग सजा के लिखे हुए हैं ये भी तो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू ही है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू कभी कभी आपको जब सवाल आप सॉल्व करेंगे तो आपको दो प्रकार का दे सकता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकता है। यानी कि डाटा का मतलब क्या हो गया हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू ही आप समझ लीजिए। तो डाटा आपको दो प्रकार का दे सकता है। तो डाटा को भी हम लोग अलग अलग दो भाग में बांट लेंगे। चलो देखो यहाँ पे डाटा मतलब आप समझेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब यही सब हमारा, ये वाला हो गया इधर, ये वाला हो गया हमारा इधर, लेकिन ठीक है ना। चलो डाटा को भी हम लोग दो अलग अलग भाग में बांट लिया करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसको सॉल्व भी किया करेंगे। चलो देखो यहाँ पे पहला जो हमारा टाइप है ना उसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म। एक्सक्लूसिव फॉर्म ये क्या है अभी हम लोग समझेंगे, बस यहाँ पे नाम देखते जाओ। अभी फिलहाल इसको किस किस नाम से पुकारा जा सकता है। इसको हम लोग एक्सक्लूसिव फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म भी कहते हैं। या फिर यदि हम लोग इसको कभी कभी प्यार से एक्सक्लूसिव फॉर्म हो गया, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हो गया, उसके बाद एक और है आपका इसमें ओवरलैपिंग फॉर्म। क्या है, ओवरलैपिंग फॉर्म। ओवरलैपिंग फॉर्म, इसको हम लोग तीनों नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना इस बात का कि डाटा यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा दो अलग अलग प्रकार से दे सकता है। पहला आपका दे सकता है एक्सक्लूसिव फॉर्म बोल दीजिए, या फिर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बोल दीजिए, या फिर ओवरलैपिंग फॉर्म बोल दीजिए। तीनों का मतलब सेम ही है। उसके बाद फिर इसका अलग अलग टाइप फिर
दूसरे वाले में भी हमारा है। पहला है इसका एन एक्सक्लूसिव। क्या है? एन एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव फॉर्म। इंक्लूसिव क्या इसको पढ़ेंगे हम लोग? इसका ये एक्सक्लूसिव है तो वो इंक्लूसिव है, ठीक है ना। वो हो गया हमारा। उसके बाद फिर इंक्लूसिव फॉर्म के बाद सेकेंड यहाँ पे हमारा कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट डिसकॉन्टिन्यूअस। क्या हो जाएगा? डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म। और इसका ओवरलैपिंग का नॉन ओवरलैपिंग फॉर्म। नॉन ओवरलैपिंग फॉर्म। समझ गए बात को? तो डाटा आपको दो प्रकार का मिल सकता है, दोनों इन तीनों का मतलब सेम है और इन तीनों का मतलब भी सेम है। समझ गए? चलो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ज़्यादा हम लोगों का ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो एग्जांपल लेंगे, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मार्कर कहा गया? चलो देखो यहाँ पे इधर हम लोग एक टेबल बनाते हैं अपना। सबसे पहले इधर लिखेंगे हम लोग मार्क्स, और इधर लिख लेते हैं हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। चलो देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि एक 80 नंबर का टेस्ट हुआ है स्कूल में। 80 नंबर का कोई एक पेपर होगा, मान लो साइंस का ही पेपर होगा, मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ का ही मान लो। मैथ का एग्जाम हुआ होगा जो कि 80 नंबर का रहा होगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका कि मार्क्स 0 से लेकर 10 के बीच में आया होगा। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनका 10 से लेकर 20 के बीच में आया होगा। उसके बाद फिर 20 से 30 के बीच में भी आया होगा, फिर 30 से 40 के बीच में भी आया होगा, फिर 40 से 50, फिर 50 से 60, फिर 60 से 70 और फिर 70 से 80 के बीच में भी आया हुआ होगा, ठीक है ना। चलो हम लोग अपने मन से ही मान लेते हैं कि 0 से लेकर 10 तक का जो नंबर आया होगा वो मान लेते हैं कि 2 बच्चे का आया होगा। 10 से लेकर 20 तक के बीच में मान लो 4 बच्चे का आया होगा। 30 से लेकर 40 के बीच में मान लो केवल और केवल 6 बच्चे का आया होगा। उसके बाद फिर 7, 9, 8, 6, 2। अपने मन से हम लोग अभी फिलहाल कुछ भी लिख सकते हैं, केवल हमको समझना है यहाँ पे, ठीक है ना। चलो ये हो गया, इसमें कोई डाउट? चलो अब जरा देख लो यहाँ पे ध्यान से। ये तो हो गया हमारा किसका एग्जाम्पल? ये हो गया हमारा एग्जाम्पल एक्सक्लूसिव का, ठीक है ना। अब देख लेते हैं इंक्लूसिव का, ठीक है ना। अभी बताएंगे इसके दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बताएंगे। बस अभी 1 मिनट और हम लोग लिख लेते हैं पहले, बीच में एक सीधा सा लाइन, और यहाँ पे भी हम लोग लिख लेते हैं मार्क्स, और यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा हुआ है इधर, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक डिफरेंस जो बताने वाले हैं उसको समझना है यहाँ पे ध्यान से, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ 0 से 10 के बीच में, 0 से 10 के बीच में किसी ना किसी बच्चे का नंबर आया होगा, कितना ही आया होगा। चलो उसके बाद फिर 11 से 20 के बीच में भी किसी ना किसी बच्चे का नंबर आया ही होगा। फिर 21 से 30, फिर 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70 और 71 से 80। क्या यहाँ पे हम चालाकी किए हैं? चालाकी हम यहाँ पे ये किए हुए हैं ना, यहाँ पे 0 से 10 है, लेकिन अगले बार में 11 से 20 है। यही चीज़ हम यहाँ पे समझाने वाले हैं, ठीक है ना। चलो उसके बाद फिर मान लेते हैं कि यहाँ पे जो नंबर आया होगा उस 0 से लेकर 10 के बीच में जिसका नंबर आया होगा वो 4 होगा, ये हमारा 3 होगा, ये 2 होगा, ये 5 होगा, ये 4 होगा, ये 9 होगा,
ये 3 होगा और ये 7 होगा। ये हम अपने मन से लिख रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है ना। चलो अब जरा समझो यहाँ पे ध्यान से, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव में क्या डिफरेंस है ना। चलो समझ लेते हैं इसको एक ही बार में। देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे जरा देखो, क्या क्लास इंटरवल जो हमारा यहाँ पे 0 से और 10 जो है हमारा, ये क्लास इंटरवल हुआ गया हमारा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जाने हुए हैं, इसको हम लोग क्लास इंटरवल कहते हैं। ये हो गया हमारा लोअर लिमिट और ये हो गया हमारा अपर लिमिट। तो क्या पहले वाले क्लास इंटरवल में जो हमारा अपर लिमिट है, क्या वो दूसरे वाले क्लास इंटरवल में वो लोअर लिमिट बना हुआ है क्या? बिल्कुल बना हुआ है। देखो यहाँ पे पहले वाले क्लास इंटरवल में 10 हमारा अपर लिमिट है, लेकिन दूसरे वाले क्लास इंटरवल में वही हमारा अपर लिमिट क्या बन गया? लोअर लिमिट बन गया। उसके बाद फिर यहाँ पे देख लो, सेकेंड वाले में हमारा 20 जो है ना अपर लिमिट है ना, लेकिन थर्ड वाले में देखो वही अपर लिमिट हमारा लोअर लिमिट बन गया। यदि इस प्रकार का सिस्टम चलता आता है, पहले वाले में अपर, दूसरे वाले में लोअर, फिर आगे वाले में अपर, फिर नीचे वाले में लोअर, यदि इस प्रकार का सिस्टम चला आता है तो इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म, ठीक ना। लेकिन यदि ऐसा नहीं है, जैसे देखो यहाँ पे 0 से 10 है ना, 0 से 10 है, फिर 10 यहाँ पे नहीं है, 11 आ गया, 11 से 20 आ गया, फिर यहाँ पे 20 नहीं है, 21 है। तो क्या ये सिस्टम हमारा इस प्रकार का दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। ये वाला सिस्टम हमारा इस प्रकार का नहीं दिख रहा है, इसीलिए ये हो गया हमारा इंक्लूसिव फॉर्म। समझ गए बात को। लेकिन हम लोग जो भी सवाल बनाएंगे ना, जो भी सवाल हम लोग बनाएंगे क्लास 10th में, वो सारा का सारा सवाल हम लोग एक्सक्लूसिव फॉर्म में बनाएंगे, यानी कि वो इस प्रकार के फॉर्म में रहना चाहिए। यदि वो इस प्रकार के फॉर्म में नहीं है तो हम लोग इसको पहले लाएंगे, इस फॉर्म में लाएंगे। बात समझ गए क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि हम लोग जो भी सवाल अपने क्लास 10th में बनाएंगे मेन, मीडियन, मोड में, वो सारा का सारा हमारा किस फॉर्म में होना चाहिए? पहली बात तो एक्सक्लूसिव फॉर्म में होना चाहिए। यदि नहीं है एक्सक्लूसिव फॉर्म में तो हम लोग उसको एक्सक्लूसिव फॉर्म बनाएंगे। कैसे बनाएंगे जरा देख लो, क्या वो इंक्लूसिव फॉर्म है? यदि हमको उसको बनाना हो एक्सक्लूसिव में तो कैसे बनाएंगे? इसके पीछे एक ही तरीका है, बस एक ही तरीका है। क्या तरीका है? देखो यहाँ पे लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर दो और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दो। क्या कह रहे हैं हम? इसमें 0.5 माइनस करो और इसमें 0.5 ऐड कर दो, प्लस कर दो। अब जरा सोचो तो, यहाँ पे एक रफ हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। जरा बताओ हमको, यदि हम लोग 0 में माइनस करेंगे 0.5 को तो कितना आएगा? 0 ही आएगा, है ना, 0 ही आएगा हमारा। चलो 0 आ गया हमारा, फिर आगे इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं? ऐड करने वाले हैं 0.5 को, तो कितना हो जाएगा हमारा? 10.5 आ जाएगा ना। उसी प्रकार से हम लोग सभी में करेंगे, इसमें भी हम लोग 0.5 माइनस करेंगे, इसमें भी हम लोग 0.5 ऐड करेंगे, इसमें भी हम लोग 0.5 माइनस करेंगे, इसमें भी 0.5 ऐड करेंगे। यानी कि लोअर लिमिट जितने भी हैं हमारे, उन सभी में हम लोग 0.5 माइनस करेंगे और जितने भी हमारे अपर लिमिट हैं उन सभी में 0.5 ऐड कर देंगे, तब जाके हमारा वो एक्सक्लूसिव बन जाएगा। इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में हमारा वो ट्रांसफर हो जाएगा। चलो करते हैं आगे। इसमें हमको क्या करना है? 0.5 माइनस करना है। माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10.5 हो जाएगा हमारा। उसके बाद इसमें हमको क्या करना है? जोड़ना है, तो 20.5 हो जाएगा, 20.5। उसके बाद फिर इसमें क्या करना है? 0.5 माइनस करना है, कितना हो जाएगा? इसमें हमको फिर ऐड करना है, कितना हो जाएगा? 30.5 हो जाएगा। अब जरा देखो तो, क्या ये बिल्कुल एक एक्सक्लूसिव फॉर्म लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे अपर लिमिट है वो आगे वाले में लोअर लिमिट बन गया। यही यहाँ पे भी देख लो, जो यहाँ पे हमारा अपर लिमिट है वो आगे वाले में लोअर लिमिट बन गया। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, अपने सारे सवाल को, यदि वो इंक्लूसिव में दिया हुआ है तो हम लोग उसको पहले एक्सक्लूसिव में चेंज करेंगे, उसके बाद फिर अपने सवालों को सॉल्व करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे मालूम चल गया? लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कीजिए और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दीजिए। कोई डाउट अब इसमें होगा? चलो, यदि इतना तक समझ में आ गया है
तो अब जो भी हम लोग चीज़ पढ़ने वाले हैं, यानी कि मीन मीडियन मोड जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल ये आपको समझ में आ जाएगा। क्या इसमें आप कहीं पे कोई दिक्कत होगा? हर चीज़ समझ में आ गया? चलो, तो स्टैटिस्टिक्स को हम लोग मेनली दो अलग अलग कैटेगरी में बांटे हुए थे, पहला अनग्रुप्ड और दूसरा ग्रुप्ड। इसमें भी हमारा मीन मीडियन मोड होता है जिसको कि हम लोग डिटेल में क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, है ना। और ये भी हम लोग यहाँ पे मीन मीडियन मोड है जिसको कि हम लोग क्लास 10th में अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे एग्जाम्पल लिए थे, ये हमारा अनग्रुप्ड डाटा था, जबकि एकदम उल्टा पुल्टा था, ये देखने में ठीक नहीं लग रहा था, इसको हम लोग सजा के लिख दिए, यही हो गया हमारा ग्रुप्ड डाटा। और ग्रुप डाटा में जो आपको दिया हुआ है ना, इसी को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी, और उसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, ठीक है ना। कोई डाउट इसमें? आगे चल के बताएंगे तुमको कि ये इसको हम लोग डिनोट करते हैं एफ स्मॉल आई, छोटा सा एकदम आई, इस प्रकार का। समझ गए बात को? चलो खैर यहीं पे जान लो, कोई डाउट इसमें? उसके बाद फिर हमारा होता है क्लास इंटरवल। इस प्रकार का जब भी आपको फॉर्म देखने को मिल जाए वो हमारा क्लास इंटरवल हो जाएगा। क्लास इंटरवल में हमारा दो टर्म होता है, पहला वाला लोअर और दूसरा वाला अपर, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। उसके बाद फिर हमारा क्लास साइज होता है। क्लास साइज हमारा क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और क्लास साइज को आप शॉर्ट में डिफरेंस भी कह सकते हैं दो टर्म्स के बीच में, ठीक है, दो न्यूमेरिकल वैल्यू के बीच में डिफरेंस भी हमारा बताता है। उसके बाद फिर डाटा यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू आपको हर बार सवाल में दो प्रकार का देखने को मिलेगा, एक्सक्लूसिव बोलिए या फिर कंटिन्यूस बोलिए या फिर ओवरलैपिंग बोलिए, बात सेम है। या फिर उधर देख लो, इंक्लूसिव बोलो या फिर डिसकंटिन्यूस बोलो या फिर नॉन ओवरलैपिंग बोलो, बात सेम है हमारा। उसका एग्जांपल हमारा ये था। इसमें ये होता है ना कि जो हमारा अपर लिमिट है वो आगे आके लोअर लिमिट बन जाता है, ठीक है ना। यही था हमारा एक्सक्लूसिव। और उसमें ऐसा नहीं होता है तो उसको हम लोग चेंज कर देंगे। चेंज करने के लिए आपको मालूम है कि लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर दो और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दो, तो वो हमारा एक्सक्लूसिव बन जाता है। समझ गए बात को? चलो इतना समझ में आ गया। तो हम लोगों को क्लास 10th में पढ़ना है ये तीनों चीज, मीन मीडियन मोड, लेकिन ग्रुप्ड डाटा में, यानी कि इस प्रकार के फॉर्म में, अरेंज फॉर्म में हमको पढ़ना है ना। तो अभी हम लोग फिलहाल शुरू करने वाले हैं मीन। सबसे पहला मीन हम लोग शुरू करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। मीन खत्म कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे मीडियन, उसके बाद फिर मोड, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है ओजाइव, उसको भी पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है ना। कोई डाउट इसमें? आप ऑनलाइन बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको स्क्रीनशॉट में अपने लेकर अपने कॉपी में लिख लेंगे, ताकि हम लोग जो भी आगे पढ़ेंगे ना वो आप इसको नोट भी कर पाएँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।